Hello बच्चों, let us read the question first. Fill in the blanks. Darwin explained dash with the help of natural selection. डार्विन ने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था? नेचुरल सिलेक्शन की मदद से हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, ये की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थियोरी है, इसका नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक बहुत सारी थ्योरीज का जो ग्रुप है उसका पार्ट है। अब ये जो थ्योरीज हैं ये क्या चीज़ को बताती हैं, ये थ्योरीज क्या चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है? वो एक ही पर्पस है एक्सप्लेनेशन का, दैट इज़ एवोल्यूशन। एक ही चीज़ को समझाती हैं ये सब चीज़ें। तो एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ के अंदर? एवोल्यूशन का मतलब क्या है? ये जो न्यू स्पीशीज़ आई हैं, न्यू स्पीशीज़ का जो अराइवल हुआ है अर्थ पर, ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, किस मेथड के थ्रू हुआ? जब हम इसकी बात करते हैं तो हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हम आए, हम कैसे अराइज हुए अर्थ पर, अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब अर्थ पर आए कहाँ से? जब हम इन नई स्पीशीज़ की बात करते हैं कि ये अराइज कैसे हुई हैं अर्थ पर, तो हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। एंड उसी में डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। इनकी जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो बोलती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एक एनवायरनमेंट में रहता है, एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। जैसे आप एक एनवायरनमेंट में रह रही हो, मैं एक एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, पोलर बेयर जो है वो एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, फिशेज एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रही है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो सर्वाइव करता है, इसी एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करता है। इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए इसके पास कुछ ऐसे ट्रेड्स स्पेशल प्रेजेंट होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अब अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता, एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। एंड इस एनवायरनमेंट के चेंज के साथ साथ अगर कोई ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा? नेचर जो होता है उसको एलिमिनेट कर देता है ये, या फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है बाय द एनवायरनमेंट। बट अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आ गया अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, ऐसे चेंजेस लाया कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, तो ये क्या कर जाता है? नेचर इसको सेलेक्ट कर लेता है आगे बढ़ने के लिए। इससे क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस इसको कैसा बना देते हैं? इसको डिफरेंट बना देते हैं अपने पिछले सेल्फ से। जैसा ये पहला होता है उससे ये डिफरेंट बन जाता है एंड उस वजह से क्या आती है? न्यू स्पीशीज आती है। ऐसे करके धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ है। एनवायरनमेंट ने हमेशा चैलेंज किया है एक ऑर्गेनिज्म को, एंड इन चैलेंजेस को ही पार कर करके आज जितनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है देखने को मिल रही है। ये बात करी गई है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। और ये किस चीज़ को समझाती है? ये समझाती है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।